जैनब क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और मौसम तो आप देख ही रहे हैं जी, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इसी मौसम का फ़ायदा उठाते हुए मैंने भी ज़्यादा सारे काम छेड़ ली। वैसे तो आज संडे है, सारे मोहल्ले की छतों पे कपड़े नज़र आ रहे हैं, सब ने सारे कपड़े धो डाले हैं। और मेरे भी कपड़े काफ़ी सारे जमा हो गए थे, क्योंकि जी मुझे 2 लोगों ने धोखा दिया, एक महक फातिमा और एक नूर। मुझे ये था कि चलो महक फातिमा संडे को तो काम करवाएगी, मगर वो तो सुबह उठते ही जनाब बुक्स लेके बैठ गई है, तो उसकी तरफ से भी जवाब। और नूर भी जो बस लारे लगाती रहती है। उसने जुमेरात को आने का वादा किया था, अभी तक आज फ़ोन ही नहीं उठा रहे। इसलिए फिर मैंने कहा आज संडे है, तो आज अगर मिस हो गया तो फिर आगे जाके बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने फिर आज सुबह आज नीचे मशीन लगा ली मैंने, साथ साथ घर के काम किए और साथ साथ कपड़े धोती गई। फिर ऊपर डालने आई हूँ तो कुछ ऊपर पड़े हुए थे उस मशीन में, तो वो भी निकाल के मैंने यहीं पे धो डाले। और ये जो कारपेट है ये हमारा नीचे पड़ा होता है, इकबाल साहब ने लगाया थोड़ा बहुत सीमेंट हॉल में, तो ये बड़ा ही गंदा हो गया था। कल बारिश थी तो मैंने ऊपर डाला, मैंने कहा चलो कुछ मट्टी वट्टी निकलेगी, लेकिन बच्चों ने जितनी निकली थी उससे ज़्यादा और लगा दिए। तो मैंने कहा अभी इसे साइड पे करती हूँ ताकि ये मज़ीद ख़राब ना हो। तो वैसे भी डालना नीचे, इसको हम ज़्यादा देर छोड़ नहीं सकते। ये तीनों बच्चों में से सबसे सुथरा जो बच्चा ना वो ये है मोहम्मद शजीब। ये बड़ा माशाल्लाह जिम्मेदार है। छिंटे मेरे बिना आई, बेटा मैं ना आई हूँ। कहता मम्मा जी आप जाए, नमाज को देर हो रही है तो मैं धोता हूँ। तो मैं इसे कह के भी गई थी शजीब मौसम ठीक नहीं है तो ना आप ज़्यादा लंबा काम ना करना। देख लो शजीब फिर भी आपने हर चीज़ धो दी है। इसको सुकून नहीं आता, इसने भेजा ही मुझे इसलिए नीचे कि मैं खुद अपनी मर्ज़ी से जो है ना सफाई करूँगी। इसने देखे गमलों के नीचे से आगे पीछे से सारी अच्छे से सफाई कर दी मेरे बेटे ने। अब ये गमलों का पानी जो है ना ये रुकना नहीं है, नीचे से ये आता रहना है। ये वाइपर अब हाथ में रहेगा मेरा बेटा। तो पापा तेरे कोई नहीं आए, सब्जी भी ला के देनी थी, फिर चेंज करो कपड़े हैं। मैं प्रेस करती हूँ, चेंज करके जल्दी से सब्जी ला दो मुझे। इकबाल साहब और अवैस साहब आज गए हुए हैं जी शहर। कल अवैस साहब का स्कूल इंशाल्लाह जी लग जाएगा। और उसके ना शूज़ मुझसे छोटे हो गए माशाल्लाह। उसकी तीनों बच्चों में से ना ग्रोथ बड़ी अच्छी है। तो छुट्टियों से कुछ दिन पहले ही लिए थे और जो से छोटे हो गए हैं। और वाटर कैन भी जनाब उसको अपनी मर्ज़ी की चाहिए तो स्कूल जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। इसलिए जी दोनों बाप बेटा गए मैं काफ़ी देर से, अभी तक वो वापस नहीं आए। और आज मैंने कहा कि संडे है तो बच्चियाँ भी नहीं आई पार्लर वाली, तो मैंने सोचा कि आज ना कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ। क्योंकि गर्मियों में ये था कि मैं घर होती थी, जब किसी को ज़रूरत होती थी वो कर देती थी। मगर अब थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो गया, थोड़ा डिसिप्लिन से चलेंगे तभी गुजारा होगा, वरना ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जानी है। इसलिए मैं इस्त्री ऊपर ही ले आएंगी। मैंने कहा आज मैं जैसे जैसे खाना बनाऊँगी साथ साथ जितना टाइम मिलेगा ना मैं कपड़े प्रेस करती जाऊँगी। शजीब साहब आप जल्दी से जाकर मुझे सब्ज़ी ला देते हैं, मौसम भी ठीक नहीं है। पापा तेरे फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। अच्छा नीचे गई थी मैं शरीफ को पैसे देने के लिए सब्जी के, तो एक राउंड मशीन का जो है ना वो निकाल के ले आई हूँ। पहले तो मैं नीचे ही उतार रही थी, लेकिन अभी मैंने कपड़े बदल लिए। नीचे वाली टूटियों पे कपड़े गीले होते हैं, इसलिए मैंने कहा अभी ऊपर जमा धोने पड़ेंगे। अब जगह भी नहीं है डालने के लिए, ये भी थोड़े से अभी गीले ही हैं। चलिए अपने इकट्ठे कर दिए थे कि छींटे ना पड़े। चल
मैंने कहा जो सूखे सूखे है ना, पतले पतले, वो उतार लेती हूँ ताकि दूसरों के लिए जो है ना जगह बन जाए। अभी ठीक से सूख नहीं रही, हवा चल रही है, धूप नहीं है ना, साथ धूप होती फिर जल्दी सूख जाने को। शाहजेब साहब लेके आ गए हैं जी आलू और गोभी। आलू और गोभी जब आ जाती है ना तो बच्चों को फिर बड़ी पसंद आती है, शाम को तो खुश होके खाते हैं, जब खाते हैं इनको थोड़ा सा। आओ जी आ गए होता है सुबह के पराठों का, कि सुबह गोभी वाले पराठे पकेंगे। इतनी देर हैदरी, देर क्यों लगाई है? मामू लोग तो कब के आगे हुए हैं, उन्होंने 2 बच्चों की चीज़ें लेनी थी तो आप अकेले थे। हैं मिल गए शूज़ जी? हैदर साहब को होता है जी नोक वाले शूज़, ये बोतल। तो शर्ट भी तेरे पापा ले गए थे चेंज करने के लिए, मिल गई है? तो जी ये पसंद है फिर जी? आप तो कहते ब्लैक कलर की लेनी है। महक की उस दिन हम लोगों ने कैन इतनी महंगी लेके आए हैं, लेकिन उसका ना थोड़ा सा पेंट उतरना शुरू हो गया। इसका नहीं उतरेगा ना, वो कहते हैं जानवर कर रहा है ये जानवर, वो तो है हाँ, यानी कि ऊपर पेंट नहीं हुआ है। महक की सारी जो वैन में लड़कियां होती हैं ना, उनके पास ऐसी है, तो उसने महंगी उस दिन ले ली है। अब वैसे अदर को जी नोकदार जूते पसंद होते हैं इस तरह के। अभी इसके पापा से बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो कहते हैं जी लेट हम इसलिए हुए हैं कि बेटे को जूते नहीं मिल रहे हाल से, पूरा शहर फिर के जूते लिए। चलो ये लोकल ही है ना, चलो ठीक है। कुछ पूरे लिए ना, छोटे तो नहीं लिए? चलो आज शाहजेब मेरे साथ ना महक फातिमा की तरह काम करवा रहे हैं। असल में मैंने ना शुरू से बच्चों को ये समझाया, मैंने कहा भाई आप लोगों की अकेली बहन है और माँ आपकी जो है वो फारिग बंदा नहीं है, और बेटी ने उसने भी पढ़ना, सारी बात है, बहन ने भी, तो आप सब मिलजुल के जो है ना काम किया करो। तो माशाल्लाह बड़ा कोऑपरेट करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। इसीलिए तो मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ पार्लर भी चला पाई हूँ और साथ साथ व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह कोऑपरेट करते हैं। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे जी, अल्लाह पाक सबके बच्चों को ज़िंदगी से दे और कामयाब करे, आमीन। और गोभी जी बड़ी ही अच्छी आई है। पिछली दफ़ा जो है ना इतनी अच्छी गोभी नहीं थी, कहीं कहीं से ना अजीब सी गली हुई थी, लेकिन इस दफ़ा शायद बड़ी प्यारी गोभी लेके आए। जहाँ हम रखते हैं ना चूल्हा, वहाँ पे भी आज गमलों में से इतना पानी निकल रहा है ना। कल भी आपने देखा था कि हमारी वीडियो में सारा टाइम जो है ना वो खुश्क नहीं हुआ था, इसलिए फिर आज शायद कहते मम्मा जी आज कल इन यहाँ से रहने थे तो इधर चूल्हा रख लेते हैं अंदर, एक तो हवा भी नहीं पड़ेगी तो दूसरा जगह सूखी है। और कलीन वैसे इसलिए नहीं डाल सके कि यहाँ पर भी बड़ी नमी है, वो भी नीचे से गीले हो जाते हैं। आज हमारे किचन का लुक चेंज हो गया। शुक्र है जी आग जली है। पहले शाहजेब लगा रहा है, फिर मैं लगी रही हूँ, फिर शाहजेब ने काफ़ी कुछ किया, तो अब जाके जी हमारी आग जली है। जिस दिन टाइम कम हो ना उस दिन आग भी जल जाती थी। कल ऐसे ही बस एक दफ़ा तीली जलाई है तो लग गई थी। शाहजेब एक गिलास में पानी चाहिए। एक पीस बड़ा चला
आपा कहाँ चली गई है जैनब? आपा किधर है? आपा नजर नहीं है, उधर है जैनब। देखिए जी माशाल्लाह पिछले साल आजकल थी नहीं, और आजकल जैनब जो है ना माशाल्लाह बातें भी थोड़ी थोड़ी करने लगी। किसको याद कर रही हो आपा? अवैस भाई किधर है? अवैस भाई ओ किधर नजर आ रहा है? 9 तारीख को जी माशाल्लाह जैनब की बर्थडे भी है, और जैनब के पापा कहते हैं कि बर्थडे मैंने करनी है जी अपनी बेटी की। जैनब क्या कर रही हो? क्या कर रही हो जैनब? आपा नीचे चली गई है। आज कारपेट नहीं लगाए तो उसकी वजह से हमें जूते लेके आने पड़ रहे हैं, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है किचन में। कभी गलती से उतार देती हूँ, कभी फिर ले आती हूँ। माशाल्लाह जी हांडी हमारी तैयार हो गई। कपड़े आज इस तरह से हुए हैं जैसे धुंध वाले मौसम में होते हैं ना। अभी तो त्रेल पड़ना शुरू हो गई है, तो मैंने कहा इसको ना ऐसे ही उठा के ना कमरे में चारपाई पे रखा थे। सुबह सारे कपड़े दोबारा डालूं, कुछ जो है वो खुश्क हो गए थे, हवा के साथ कुछ नहीं हुए थे। फिर इसके बाद ना ये अपनी चादर बिस्तर के नीचे ले जाना। चलो उठो। उधर से उठाओ ना, इधर उधर भी पाँव नहीं करते ना, इधर आज एक बात सब शहर से आए हैं तो नीचे ही बैठ गए, ऊपर आए नहीं है। पता नहीं बच्चे बता रहे हैं कि सो गए, अल्लाह है करे। मैं गई हूँ लेकिन मैंने भी नहीं जगाया। मैंने कहा पता नहीं तबीयत ना खराब हो तो ऐसे ही मैं जगाऊँ तो डिस्टर्ब ना हो। सोए हुए थे, अभी उठ के नमाज पढ़ने गए ना शजीब जी, तो उनसे पूछ लेना था पापा जी खाना नीचे दे दें कि क्योंकि आज मैंने और शजीब ने ना देर तक ऊपर रहना। आज हमने भी कुछ काम करना, शजीब ने और मैंने मिल के ना, तो अपने किचन के लिए ना कुछ किचन गार्डनिंग के लिए हम लोग कुछ लगे हुए प्लान करने। अब इतनी ज़्यादा आग जल गई है इस चूल्हे के लिए, तो मुझे ना तवा जो है बड़ा ही लाना पड़ेगा। ठीक है जी, फिर इसके साथ इजाज़त दें। व्लॉग जो है वो अभी हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद तो बड़ी रात हो गई है, अभी मैंने एडिटिंग करनी है। आज मैंने बड़ी कोशिश की, बच्चों से मैंने कहा कि आज मेरे 2 व्लॉग बनवाओ, क्योंकि मैं सेम डे बनाती हूँ, सेम डे अपलोड करती हूँ, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और व्लॉग बहुत लेट अपलोड होता है। लेकिन जी मौसम ख़राब की वजह से ना नहीं हम लोग प्लान कर पाए। मैंने बल्कि कल शजीब को छुट्टी करवाई थी, मैंने कहा मेरे 2 व्लॉग बना दो ताकि अगले दिन के लिए ना मेरे पास एक व्लॉग पड़ा हो।
तो उस दिन मैं टाइम पे अपलोड कर दूं, और जो आज रिकॉर्ड करूं उसको मैं आराम से रात को एडिटिंग करके वो मैं कल के दिन दे दूं। लेकिन जी अभी तक ऐसा नहीं हो सका, अभी तक लेट लेट ही जा रहा है काम। तो आग मेरी इतनी ज़्यादा जा रही है ना कि रोटियां जला रही है, अब मैं इसको कम भी नहीं कर पा रही, सारे डकरों को एक ही साथ आग लग गई है। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी और अच्छे व्लॉग में। अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। आज बर्तनों के साथ साथ कपड़े भी हमारे लटके हुए हैं जी, बर्तनों वाली टोकरियों पे इतने सारे कपड़े भी मैंने साथ ही साथ प्रेस कर लिया। बच्चों की यूनिफॉर्म है और शजेब का एक दो सूट एक्स्ट्रा प्रेस किया, क्योंकि शजेब पे ज़्यादा टेंशन होती है कपड़ों की, इसे किसी के पसंद नहीं आते, कहते मम्मा खुद क्या करें, आप नहीं सही करते। चलो जी।